दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं भारत के प्रमुख पर्वत। देखिए, इसमें आज बहुत से डाउट आपके क्लियर होंगे क्योंकि आज हम ऐसी क्लास लेकर के आए हैं। आप देख सकते हैं लगभग 40 पर्वत के नाम हैं जिनको आपको याद करना है और बहुत ही सरल और आसान तरीक़ा से। इसको पढ़ाने का जो उद्देश्य ये है कि कंपटीशन एग्जाम में इसमें से सवाल आ सकते हैं। जैसे कि 2 सवाल सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं कि माउंट एवरेस्ट भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो अगर आपको टिक में अगर माउंट एवरेस्ट दिख रहा है तो उसे मत मारिएगा, क्योंकि भारत की जो सबसे ऊंची चोटी है उसका नाम है केटू गाढ़विन। समझ में आ रहा है आपको। उसके बाद दूसरी बात सवाल आता है कि माउंट एवरेस्ट चोटी कहाँ पर पड़ती है, तो पड़ती है नेपाल में। ऐसे करके सवाल आते हैं और ये सवाल हमारे कंपटीशन एग्जाम में एकदम भरमार लगी होती है। इससे पहले जो हम क्लास पढ़ चुके हैं वो पढ़ चुके हैं भारत देश के बांध कौन कौन से हैं, भारत देश में बंदरगाह कौन 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 से हैं, तो आप पिछली मेरे वीडियो में देख सकते हैं। तो आज हम पढ़ने के लिए तैयार हुए हैं। तो पहले आप इस मैप को एक बार देख लीजिए, अपने कापी कलम को लेकर के तैयार हो जाइए, तब हम पढ़ने के लिए तैयार होते हैं। देखिए है क्या है, ये पूरा भारत देश का मैप है और ये भारत देश के जहाँ जहाँ पे टिक लगे हुए हैं वो पर्वत हैं। हालांकि ये वो पर्वत हैं जिनकी ऊंचाई मायने रखती है, जिसको याद रखने के लिए। वरना अगर देखा जाए तो हर जगह पे ऊंचे ऊंचे टीले हैं, पहाड़ हैं, उनको नहीं गिना जाता। लेकिन ये कुछ ऐसे खास पर्वत हैं जिनको हम मद्देनजर रखते हुए ये हमारे सिलेबस में भी आ जाते हैं। दूसरी बात हम आपको बता दें कि पर्वत बनते कैसे हैं। देखिए, पर्वत बनते हैं जब दो चट्टानें आपस में टकरा जाती है, टकराने के बाद आपस में उड़ जाते हैं, तभी जाकर के पर्वत का निर्माण होता है। अब सोच लीजिए, जो माउंट एवरेस्ट है, हिमालय है, ये कैसे बना होगा। ये ऐसे नहीं था जो आज के समय में आपको दिखाई दे रहा। आज के समय नहीं था, आज के 500 अरब पहले वर्ष ये अफ्रीका से जुड़ा हुआ था। इसके बाद धीरे 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 ये जाके आपस में जब टकराया तो टकराने के बाद ये ऊपर चट्टानें उठ गई। इसी की वजह से पर्वत बनते हैं। ज़्यादातर पर्वत तभी बनते हैं, अब मान लीजिए कोई पेपर है, पेपर के संग आपको दिखाते हैं। जैसे कि ये पेपर है, अगर ये सिंपल रहेगा तो सिंपल रहेगा, लेकिन जब इसके अंदर दबाव होगा तो ये उठेगा। उठने के कारण से ही इसकी ऊंचाई बढ़ती है। और अगर देखा जाए तो पर्वत हर वर्ष कुछ न कुछ इंच 2 इंच बढ़ता रहता है। तो हम आज तैयार हुए पढ़ने के लिए, तो रेडी हो जाइए। देखिए, ऊपर का जो पर्वत है ये है काराकोरम पर्वत। काराकोरम पर्वत दूसरे नंबर पर है लद्दाख, तीसरे नंबर पर है जास्कर। नंबर पॉइंट डालते रहिएगा जिससे आपको पढ़ने में आसानी होगी। तो लद्दाख और जास्कर और काराकोरम ये तीनों पर्वत एक साथ आते हैं। ये हमारे जम्मू कश्मीर में पड़ते हैं। उसके बाद आता है ये हिमालय की एक पूरी श्रृंखला बनी हुई है, पर्वत की पूरी श्रृंखला बनी हुई है। अगर देखा जाए तो माउंट एवरेस्ट भारत से निकलता है, लेकिन इसकी जो आखिरी चोटी खत्म होती है वो जाकर के नेपाल में खत्म होती है। इसलिए माना जाता है कि भारत का सबसे ऊंची चोटी केटू गाढ़विन है, लेकिन माउंट एवरेस्ट दुनिया की सबसे ऊंची चोटी जो कि नेपाल में पड़ती है। उसके बाद आया हमारा पीर पंजाल, उसके बाद शिवालिक। पीर पंजाल ये भी श्रृंखलाएँ हैं, उठी 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 उठी, क्योंकि ये क्षेत्र पूरा पहाड़ी क्षेत्र होता है। उसके बाद यहाँ पे एक हमारा पर्वत है जिसका नाम बैरल है, फिर मिकिर है, फिर जयंतिया। तो इसको याद करने का सबसे आसान तरीका है बैरल, मिकिर, जयंतिया। बाकी गारो, खासी, जयंतिया, ये 3 इधर से याद कर सकते हैं। गारो, खासी, जयंतिया, गारो, खासी, जयंतिया। उसके बाद इधर बैरल और मिकिर। उसके बाद झारखंड में एक पर्वत पड़ता है, इसका नाम है राजमहल। कौन सा पर्वत है? राजमहल। ये वाला पर्वत अभी एक कहानी बयां करता है, अरावली पर्वत जो सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध किए, जहाँ पे सबसे ज़्यादा युद्ध लड़े, वो महाराजा शिवाजी ने लड़ा। अरावली पर्वत की एक अलग छाप है। यहाँ के कहा जाता है कि यहाँ का चूहा भी शेर होता है। तो देखिए, जब हम ये पढ़ते हैं तो हमारे दिमाग में बहुत सी कहानियाँ चलने लगती हैं। जैसे कि यहाँ पे कारगिल की बातें आ जाए तो कारगिल दिमाग में आने लगता है। यहाँ पे नेपाल की बात आ जाए तो माउंट एवरेस्ट हमारे दिमाग में आ जाता है। यहाँ की बात करें तो कंचनजंगा की बात आ जाती है। तो अगर हम इस क्लास को बड़ा करेंगे तो बहुत बड़ा हो जाएगा, लेकिन हमको वहाँ नहीं जाना। लेकिन यहाँ जरूर समझिए कि ये अरावली पर्वत है, जो कि अरावली पर्वत
अभी कुछ महीने पहले विवादित हुआ था कि कोर्ट ने कहा था कि हम इतनी ऊंची पहाड़ियों को अरावली नहीं मानते हैं, लेकिन उसके बाद उसमें सुधार लाया गया। फिर ये जो उत्तर प्रदेश से मध्य प्रदेश को जोड़ता है, ये विंध्याचल है। विंध्याचल जब हम लोग घूमने जाते हैं, माता विंध्याचल का मंदिर देखने जाते हैं, तो वहाँ पर ही हमको पर्वत मिलता है, उसे विंध्याचल पर्वत कहा जाता है। हाँ, आप ये चीज़ याद करते रहिएगा, जब हम इसके पहले हमारी क्लास में दर्रा पढ़ा चुके हैं। दर्रा पढ़ाने का अर्थ यही होता है कि दो पर्वतों के बीच का जो रास्ता होता है उसको दर्रा कहा जाता है, और ये जो बीच बीच में छोटे छोटे पर्वत के बीच में जो रास्ता होगा उसी को दर्रा कहा जाएगा। आप इसको अगले क्लास में मेरी पढ़ सकते हैं, और हम पढ़ा भी चुके हैं। फिर ये नीचे वाला जो पर्वत है वो है सतपुड़ा पर्वत। ऊपर वाला विंध्याचल, ये वाला सतपुड़ा। इसको गिर पर्वत कहा जाता है, गुजरात में पड़ता है, और ये मांडव पर्वत। अब समझिए, पहले ये जो पर्वत है उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश को जोड़ता है, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश को जोड़ता है, जिसको विंध्याचल पर्वत और सतपुड़ा पर्वत कहा जाता है। ये हमारा पर्वत है राजमहल पर्वत। फिर बालघाट पर्वत और बाबा बुदान, बाबा बुदान और बालघाट, यहाँ पे दो दर्राएं बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है, बालघाट भोरघाट, तालघाट भोरघाट। तो जब दर्रा पढ़ाएंगे तो आपको पढ़ाएंगे। उसके बाद इधर के जितने, ये इस पर्वत को कहा जाता है पश्चिमी घाट, क्योंकि ये सतत पर्वत है, एक तरफ से ना कोई ऊंचा ना कोई छोटा ना कोई बड़ा, लगभग में, मतलब पर्वत में 2-4 किलो, मतलब 2-4 मीटर की लंबाई चौड़ाई नहीं माने रखती है। तो ये जो है ये सतत पर्वत कहा जाता है। तो पश्चिमी घाट के सतत पर्वत यहाँ तक है। उसके बाद यहाँ पर दो बड़े बड़े पर्वत हैं, जिसका एक का नाम है अन्नामलाई। क्या नाम है? अन्नामलाई। उसके बाद नीचे है अगस्त्यमलाई। अन्नामलाई जो है दक्षिण का सबसे ऊंचा पर्वत माना जाता है। तो पश्चिमी ये हो गया, पूर्वी ये हो गया। तो पूर्वी घाट में एक है नल्लामलाई, एक है वेल्लीकोंडा, एक है पालकोंडा, एक नागरी है, जवादी है, सोवराव है, पंचमलाई है और सीरूमलाई है। इधर के जितने नाम है तमिलनाडु क्षेत्र के, आंध्र प्रदेश क्षेत्र के, ये मलाई शब्द का उपयोग बहुत करते हैं। यहाँ पे लोगों का भी नाम श्रीपट्टी रोमल्लू, मतलब ऐसे करके ही होते हैं, क्योंकि क्षेत्र की खासियत है। तो कुल हमारे इतने ही पर्वत थे, और आप एक बार अच्छे से पढ़ लीजिएगा तो आपके कंपटीशन में सवाल आ सकता है, क्योंकि इन्हीं सवालों को पूछा जाता है आपके कंपटीशन पेपर में। तो आज यहीं तक, मिलूंगा अगले क्लास। जय हिंद, जय दोस्तों।